और अब रुक करते हैं किसानों से जुड़ी अहम खबर का। मंगलवार को सरकार और किसानों के बीच चली 3 घंटे की बैठक जो थी वो बेनतीजा रही। इस बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई, जिससे ये आंदोलन खत्म हो जाए। किसानों की मांग है कि कृषि कानून रद्द किए जाए, जबकि सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसान बिल की खामियों को सिलसिलेवार तरीके से लिख कर दिया जाए और 3 दिसंबर को होने वाली अगली बैठक में उस पर बात की जाएगी। किसानों ने उनकी मांगों पर गौर करने के लिए सरकार के समिति गठन करने वाले प्रस्ताव को भी नकार दिया है। हम लोगों ने किसान यूनियन के नेताओं से कहा कि एक छोटा ग्रुप बना लें और क्लॉज बाय क्लॉज एक्ट पर डिस्कशन कर लें तो ज़्यादा सुविधा होगी। उन सब लोगों को ऐसा लगता था कि जितने लोग आज बैठक में उपस्थित थे सभी लोग एक साथ चर्चा करेंगे तो ठीक है। सरकार को इसमें आपत्ति नहीं है, हम सबके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे और इसलिए 3 दिसंबर को परसों फिर से चौथे चरण की वार्ता होगी। सरकार ये चाहती है कि ये संघर्ष लंबा चले और इसमें कोई ना कोई शरारत कराई जाए और इस एजिटेशन को फेल किया जाए। लेकिन जब बात करेंगे सरकार से तो 3-4 आदमी बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बाकी सब सुनेंगे। लेकिन ये कहो कि 3-4 आदमी को भेज दिया जाए, जहाँ छोटी कमेटी बनाई जाए, वो नहीं होगी। एजिटेशन तो बातचीत पे और समस्याओं के समाधान पर रहेगा। बातचीत ठीक नहीं होगी तो एजिटेशन चलता रहेगा। और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं हमारे सहयोगी आयुष्मान से। जी आयुष्मान, देखिए दोनों ही धुरियों की अगर बात करें तो किसान भी अडिग हैं और सरकार का भी है कि वो कानून रद्द नहीं कर सकती। उसमें जो है कि जो उनको समस्याएं हैं उसको वो बाकायदा लिख के दें, उस पर बैठक की जाएगी। तो क्या कुछ दिख रहा है भविष्य? जी श्वेता, अगर अभी की मौजूदा स्थिति की बात करें तो हमें ये बताया गया है कि जो डेली की मीटिंग होती है किसान यूनियंस की, वो मीटिंग होगी और उस मीटिंग में फिर डिसाइड किया जाएगा कि सरकार को अपना पक्ष कैसे किसान यूनियन रखेगा। लेकिन ये बात ज़रूर साफ है कि सरकार ने अपनी मंशा बता दी है कि जो एक बड़े तौर की मांग थी कि तीनों ही लॉज को हटाया वापस लिया जाए, वो कहीं ना कहीं नहीं होता दिख रहा, क्योंकि सरकार ने किसानों से भी मांगा है कि आप अपने जो भी क्लॉज वाइज दिक्कतें हैं इस कानून से, उस कानून को आप लेकर आइए और 3 तारीख को उन कानूनों पर, उन प्रावधानों पर जिन पर किसानों को समस्या, उन्हें लगता है कि एक संशय है, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने की कि आने वाले समय का डर दिखाया जा रहा है, उन सभी पॉइंट बाय पॉइंट मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। इनफैक्ट हमारे साथ किसान भी जो हैं, जो यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, जो ओवरऑल लॉज को रिपेल करने की बात थी, सरकार ने कहा क्लॉज वाइज आप अपने प्रॉब्लम्स को लेके आइए। तो सर आगे का प्रारूप क्या होगा? कल भी एक मीटिंग है, क्या होगा? देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार का जो मंशा है ना, वो जितनी हमारी जो जथेबंदियां हैं जितनी, उनमें से कह रहे हैं कि इतने आदमी ले लो, वो तितर बितर करने की, सारा डिसइंटीग्रेट करने की है। क्लॉज वाइज वो डिस्कस करना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको वो अब तक समझा नहीं सकी कि क्या फ़ायदा है इसका। क्योंकि मैं क्लॉज बता देता हूँ, चैप्टर 2 की क्लॉज 5 है, जो पहला उनका जो प्रोड्यूस ट्रेड वाला जो है, उसमें फसल की मतलब कीमत की तो गारंटी तय है, लेकिन कितनी कीमत है ये कुछ नहीं है। एक तो ये है, क्यों नहीं सरकार ये तय करती कि जो किसान की फसल है जितना उसका खर्चा आएगा, जैसे स्वामीनाथन कमेटी ने कहा कि C2 प्लस 50% उसका, C2 आप जानते हो जितना उसका खर्चा है, रेंट वगैरह जो भी जितना लगता है उसका 50%। इन्होंने 2014 में जो अपना मैनिफेस्टो था, स्वामीनाथन रिपोर्ट की, यही C2 प्लस 50% MSP देने का वादा किया था, वो क्यों खत्म कर दी इन्होंने? सर बस ये सवाल, तो जब आप क्लॉज की बात कर रहे हैं और सरकार कह रही है क्लॉज पर वो एक्सप्लेनर आपसे चाहती है, आपको लगता है कि बात फिर कल बनेगी या फिर मसला फंसा ही रहेगा? वो करना चाहेगी, जो हमारे किसान है ना, वो आप बड़े पढ़े लिखे हैं, जो हमारी जो कमेटी जाएगी ना अंदर, वो सब कुछ डीपली स्टडी करके गई हुई है। मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि जो चैप्टर 2 का सेक्शन 5वां इसमें ये है। और अगली बात करिए
जो खरीदो फरोख्त वाली बात है उसमें चैप्टर 5वें का 15वां सेक्शन जो है उसमें लिखा है कि किसी भी सिविल कोर्ट में किसान नहीं जा सकता। ये 2 क्लाजें इतनी मारू हैं किसान के लिए जिसका कोई हिसाब नहीं है। देखिए श्वेता, किसान भी ऐसा नहीं है कि पढ़कर नहीं आए हैं, वो भी पूरी क्लॉज बाय क्लॉज तैयारी उनकी पहले से है। तो सरकार को जो रिप्रेजेंटेशन जाएगा उसमें वो जरूर साफ कर रहे हैं कि वो सरकार के सामने पक्ष रख दे रहे हैं, और पहले भी रखा है, क्लॉज वाइज रिप्रेजेंटेशन रखा है। सरकार फायदे नहीं गिना पा रही है, ये किसानों का कहना है, और प्रदर्शन जारी रहेगा और क्लॉज बाय क्लॉज सरकार को ये अपनी मांग भी रखेंगे। लेकिन साफ है कि सरकार पर दबाव यही रहेगा कि किसी न किसी तरीके से इन लॉज को वापस लिया जाए। श्वेता, एक बार और मैं बताना जी बिल्कुल आयुष्मान, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे और वहीं कहीं न कहीं देखें तो मंशा, मसौदा और मांग, इन्हीं में किसानों और केंद्र सरकार की सुई उलझती नजर आ रही है। आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली सरकार के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि एक तरफ तो केजरीवाल सरकार किसानों की हिमायत करने का दावा कर रही है, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली से 3 कृषि कानून में से एक को लागू करके उनका दोहरा मापदंड सबके सामने आ गया है। इस बीच आप विधायक राघव चड्ढा ने पंजाब के सीएम के इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के आदेशों का पालन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर दिल्ली में ये काले कानून लागू हो गए हैं तो दिल्ली का किसान क्यों नहीं आंदोलन कर रहा? अगर दिल्ली में ये काले कानून लागू हो गए हैं तो क्या कोई एक किसान संगठन दिल्ली का ऐसा है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई विरोध दर्ज करा रहा हो, प्रोटेस्ट कर रहा हो, आंदोलन कर रहा हो? ये सब अनर्गल झूठी बातें कैप्टन अमरिंदर आज भाजपा के कहने पर कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर वास्तव में आज भाजपा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और भाजपा और कैप्टन अमरिंदर दोनों पूरी तरीके से परेशान हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता देख पंजाब में।